क्या आपने कभी गौर किया है कि रीडिंग बच्चों पर कैसे असर अंदाज होती है और ये क्यों अहम है? हम अक्सर सुनते हैं कि पढ़ने से बच्चे बेहतर सीखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि इस बात के पीछे क्या लॉजिक है? पढ़ना दरअसल एक ऐसा अमल है जिसमें हम तहरीरी अलामात यानी हुरूफ और अल्फाज की शनाख्त करते हैं और साथ ही उनका मतलब भी समझ रहे होते हैं। ये अमल दो इंटरकनेक्टेड एबिलिटीज या बाहम जुड़ी हुई महारतों का हासिल है। पहली महारत वर्ड रिकग्निशन यानी लफ्ज़ शनासी है, यानी किसी भी सफ़े में मौजूद तहरीरी अलामतों को पहचान कर डिकोड करना या अदायगी करना। और दूसरी महारत लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या ज़बान शनासी है, यानी इन तहरीरी अलामत से बनने वाले अल्फाज और जुमलों के मानी को समझना। रीडिंग के अमल में अल्फाज की पहचान या लफ्ज़ शनासी महज पहला कदम, जबकि इन अल्फाज के मानी को कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक़ व सबाक़ के साथ समझना दरअसल रीडिंग के अमल को मुकम्मल करता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ बिल्ली पर गौर करते हैं। इस लफ्ज़ को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये लफ्ज़ किन हरूफ से मिलकर बना है, यानी बे, लाम और ये, और इन हरूफ की अदायगी किन आवाज़ों के साथ की जाती है। फिर ये जानना ज़रूरी है कि इन हरूफ को कैसे आपस में जोड़कर लफ्ज़ बिल्ली बनाया जा सकता है, जो कि बालों से ढके हुए और तिनके जैसी मूंछों वाले एक जानवर का नाम है जिसकी एक दुम भी होती है। दरअसल किसी भी लफ्ज़ के हरूफ को जोड़ने के बाद हमारे जहन में जो तस्वीर बनती है, जैसे इस लफ्ज़ बिल्ली को पढ़ने के बाद बनी है, यही लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कहलाती है, जिसे हम अल्फाज की तफ़हीम भी कहते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पढ़ना दरअसल पहेली बूझने के मुतरादिफ है, यानी पहले हुरूफ या लफ्ज़ की आवाज़ों की शनाख्त करना और फिर ये समझना कि उस मखसूस लफ्ज़ का मतलब क्या है। पढ़ने के लिए कुछ अहम ज़ैली महारतों का माहिर होना लाजमी है। सबसे पहले डिकोडिंग। इस महारत से मुराद नए अल्फाज को उनकी दुरुस्त आवाज़ के साथ अदा करना है, जो पढ़ने की दीगर महारतों के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। इसके बाद फ्लुएंसी। ये पढ़ने की वो महारत है जिसके ज़रिए बच्चे अल्फाज को फ़ौरन पहचान कर रुके बगैर पढ़ना जारी रख पाते हैं। फिर वोकैबुलरी। इससे मुराद ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को पढ़कर उनके मानी समझ पाना है। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वो पढ़ने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज समझ सकें, जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या ज़बान शनासी के लिए निहायत अहम है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने एक जुमला लिखा हुआ हो कि एक बच्चा पार्क में जाने के लिए पुरजोश था, जबकि अगला जुमला ये हो कि उसने अपना पसंदीदा खिलौना उठाया, आप इन दोनों जुमलों को जोड़कर ये समझ सकते हैं क्योंकि बच्चा पुरजोश था इसलिए वो पार्क में जाते हुए अपना पसंदीदा खिलौना अपने हमरा ले गया। जब बच्चे जुमलों को इस तरह आपस में जोड़ सकते हों तो वो कोई भी कहानी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी पहेली के मुख्तलिफ इशारों को बूझते हुए पूरी तस्वीर आपके जहन में बन जाती है। रीड अलाउड यानी बुलंद ख़वानी करना और इसके साथ साथ अपने मुशाहिदात और तजुर्बात के बारे में बताना बच्चों में रीडिंग स्किल्स को रासिख करता है। तहकीक से ये बात साबित है कि बच्चों को इब्तिदाई उम्र में पढ़कर सुनाने या ख़ुद पढ़ने से उनकी जहनी नशोनुमा होती है, सोशल स्किल्स यानी समाजी सलाहियतों में बेहतरी आती है, उनमें पढ़ने का शौक़ पैदा होता है और साथ ही इमोशनल रेजिलियंस यानी जज्बाती एतबार से उनमें तहम्मुल व बर्दाश्त जन्म लेता है। कमरे जमात में बच्चों को पढ़ना सिखाने का सबसे अहम मकसद बच्चों को ये समझाना है कि दरअसल वो क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ना आने के लिए ये बिल्कुल काफ़ी नहीं कि बच्चा मतन पर नज़र दौड़ाए और कहे कि मैं अल्फाज पढ़ सकता हूँ लेकिन उन्हें समझने से कासिर हूँ। रीडिंग का असल मतलब ये है कि आप उस मतन को समझ सकें जो आप पढ़ रहे हैं। यही लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, जिसे लिसानी तफ़हीम भी कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम बच्चों को समझकर पढ़ने के काबिल बनाने में उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आइए हम इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब ढूंढते हैं। पढ़ने की मदद से हम दुनिया को और उसमें पाई जाने वाली मुख्तलिफ सकाफ़तों को जान और समझ सकते हैं। ये अमल हमारे जहन में नित नए ख्यालात लाता है और हमें क्रिएटिव अंदाज में सोचने पर मजबूर करता है। जब कहानियों में हम दूसरों के मुशाहिदात और तजुर्बात को पढ़ते हैं तो हम दरअसल उन लोगों से जुड़ते हैं
हम महज लुत्फ अंदोज होने के लिए भी पढ़ते हैं। बच्चे किताबें पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो उन्हें दिलचस्प और ख़ुद से मुताल्लिक महसूस होती है। इसकी मदद से वो अपने तख़य्युल में हक़ाइक़ से परे होकर सोच सकते हैं। पढ़ना दरअसल हमें नए अल्फाज और फ़िक्रों से मुतारिफ़ करवाता है, जिसकी मदद से हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है, जो हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या मुअस्सर गुफ्तगू करने के काबिल बनाता है। बच्चे पढ़ते हुए अल्फाज की शनाख्त करते हैं, उनकी डिकोडिंग करना सीखते हैं और अपने ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करते हैं। पढ़ना बच्चों को ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर या दूसरे अल्फाज में ज़बान के कवायद और जुमलों की साख्त को समझने में भी मदद फराहम करता है। पढ़ना हमें दुनिया को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखने में मदद करता है, जिससे हम में दूसरों के लिए एम्पैथी और उन्हें समझने के जज्बात पैदा होते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। जब हम मुख्तलिफ किरदारों और उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को उनके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम गांव में लगे किसी मेले या शहर में मनाए जाने वाले किसी त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं तो हम उन मेलों या त्योहारों से मुतालिक उन लोगों के जज्बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगरचे वो त्यौहार या मेले हमसे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। पढ़ना आना दरअसल हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी सोच और तजिया करने की हौसला अफजाई करता है और हमारी नज़र से गुजरने वाली मालूमात पर रिफ्लेक्ट करने यानी सवाल उठाने और जायज़ा लेने पर मजबूर करता है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी कहानी में मौजूद किरदार के रवैये को पढ़ रहे होते हैं तो उस मखसूस किरदार के मुतालिक एनालिसिस कर सकते हैं कि कहानी में फ़लाँ मकाम पर उस किरदार ने क्यों मखसूस अंदाज में रद्द-ए-अमल किया और वो किरदार कैसे उसे मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी दे सकता था। पढ़ना हमारे इमेजिनेशन यानी तख़य्युल को तहरीक देता है और हमारी तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्शता है, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यानी हमारे हकीकी दुनिया के मसाइल के लिए मुनफरिद और कारआमद हल तलाश करने में हमारी मदद करता है। पढ़ने का अमल आपके मुकम्मल फोकस और कंसंट्रेशन का तालिब है, जो आपसे पूरी तवज्जो मांगता है। तवज्जो और गौर व फिक्र को बरकरार रखने की ये सलाहियत बच्चों की ज़िंदगी में उन्हें निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों से मुंसलिक रहने और ख़ुद को कारआमद बनाने में उनकी मदद करता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बातें आप जानेंगे। पढ़ना दरअसल एक ऐसी शाहराह है जहाँ चलते हुए आप किसी भी मौजू के बारे में कुछ भी जान सकते हैं। पढ़ना नौउम्र बच्चों के जहनों को मुतहर्रिक करता है, उनकी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी को या दूसरे अल्फाज में उनकी तख्लीकी सलाहियत और तजस्सुस में इजाफा करता है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल और इजहार करना सीखते हैं और तख्लीकी तौर पर उनकी ज़बानदानी में बेहतरी आती है। जब बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये उनके अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर बनाता है और वो अल्फाज और जुमलों की साख्त को समझते हुए ज़्यादा बेहतर तरीके से तहरीर भी कर पाते हैं। पढ़ने की महारतों को बेहतर बनाने के लिए आप दिलचस्प तकनीकों पर अमल कर सकते हैं। मसलन रीड अलाउड सेशंस यानी बुलंद खाने की नशिस्तों का इनेकाद कर सकते हैं, जहां बच्चे बार बार बुलंद आवाज़ में पढ़ें, या वोकैबुलरी गेम्स यानी ज़ख़ीरे अल्फाज पर मुश्तमिल खेल तैयार कर सकते हैं, जिनमें बच्चे मुख्तलिफ अल्फाज को उनके दुरुस्त मानी से मिलाएं। इन सरगर्मियों की मदद से आप बच्चों के लिए पढ़ने का अमल दिलचस्प बनाते हुए उनमें पढ़ने से मुताल्लिका अहम महारतें पैदा कर सकते हैं। पढ़ना क्या है? हमारी गुफ्तगू से ये तो वाज़ेह हो गया है कि ये कोई आम सरगर्मी नहीं है। ये दरअसल एक मैजिकल एडवेंचर है जो आपके लिए नई दुनिया, नए नज़रियात और लामहदूद मुमकिनात को दरियाफ्त करने के लिए अपने दर वाक़ करती है। पढ़ते हुए आप नए ख़यालात और तसव्वुरात से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं और इन सलाहियत और महारत से आशना होते हैं जो आपके आगे बढ़ने में मददगार होती है। गोया हम कह सकते हैं कि पढ़ना दरअसल आपके पास मौजूद एक जादुई क़ुव्वत है जो आप में समझदारी, रहमदिली और आपकी तख़य्युल में इजाफ़ा करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर किताब आपको एक नई मुहिम पर ले जाने के लिए मुंतज़िर है। अपने पढ़ने के सफ़र का आगाज़ आज से कीजिए। हर रोज़ आधा घंटा पढ़िए और फिर देखिए कि ये मुहिम आपको किस मंजिल तक ले जाती है।
اپنے تجسس و دریافت کے عمل کو جاری رکھیے تاکہ ہر کتاب آپ کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز بن سکے۔ پڑھ کر لطف اندوز ہوتے رہیے اور اس دلچسپ سفر کے اگلے پڑاؤ کے لیے تیار ہو جائیے۔ بہت شکریہ۔